हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 टिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, फिर सारे क्वेश्चन कराएंगे लाइन बाय लाइन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, तीनों को कॉट ए के टर्म में निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि कॉट ए इज इक्वस टू कॉट ए इज इक्वल टू एक्स, और फिर एक्स अपॉन 1 कर लिया। देन बी और पी दोनों बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसमें हो गए। अब बेस कितना है इसका, एक्स, परपेंडिकुलर इसका क्या है 1, अंडर रूट। अब ये 90 डिग्री है तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो एच स्क्वायर जो कि ये होती है, परपेंडिकुलर ये होती है, और बेस क्या होती है ये। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर हाइपोटेनस के पास क्या लग गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये हाइपोटेनिस क्या है हमारी, ये यहाँ रख दी। और उसके बाद जब x यहाँ पर निकल आए, उसके बाद x की जो वैल्यू थी उसी को रख देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर x था तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एक्स के यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स, बिकॉज कॉट हमने माना था x। ठीक है, उसी तरीके से सेक लेंगे तो हाइपोटेनिस अपॉन बेस, दिस इज कॉल्ड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि हाइपोटेनिस क्या है इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा x, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स। अब टेन ए इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। देन इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कॉट एक्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमें दे रखा है उसमें देना है सेक ए निकालना है। सेक ए के टर्म में सारे एंगल्स निकालने हैं। तो सेक ए के टर्म में जब सारे एंगल निकालने होंगे हमें, तो हमने क्या किया है उसके लिए, लेट कर लिया सेक ए इक्वल टू एक्स अपॉन 1, और एक्स को मैंने क्या माना है, हाइपोटेनिस, और नीचे वाले को क्या माना है, बेस। जब बेस माना है तो बेस को नीचे 1 लिया है, हाइपोटेनिस को क्या लिया है, एक्स। अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। वहाँ से मैंने एच की वैल्यू डाली है जो कि एक्स स्क्वायर थी, बेस की वैल्यू 1 डाली। 1 को जब मैं इधर लेके आऊँगा क्योंकि ये प्लस का है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और पी स्क्वायर, अब पी का स्क्वायर जैसे ही हटेगा, स्क्वायर हटेगा, अंदर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो पी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 6 जो होते हैं एंगल्स उसके, अब क्योंकि सेक के टर्म में निकालना है तो इसलिए सेक को हम नहीं लेंगे, खाली किसको लेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। तो साइन को लिया तो पी अपॉन बी, तो क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने मान ही लिया है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हमने पुट किया, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ऐसी कॉस का जब निकालेंगे तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस हमारा जो है वो कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 डाल दिया, और हाइपोटेनिस हमारी कितनी है, x, तो यहाँ पर x डाल दिया, जो कि बाद में जाके 1 अपॉन सेक एक्स हो गया। टेन एक्स, टेन ए को हम क्या मानेंगे, टेन ए को हम मानेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन 1, जिस वजह से 1 को तो नीचे मानते ही नहीं, तो x की वैल्यू डाल दी, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब उसके बाद कॉसेक को निकालेंगे, तो कॉसेक का होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनिस एक्स, परपेंडिकुलर हमारा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू डाल दी, ये आ गया। उसके बाद लास्ट बचा कॉट ए। कॉट ए में हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा 1, परपेंडिकुलर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब हमने एक्स की वैल्यू डाली तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस। इवेल्युएट हमें क्या क्या करना है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, अब 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमको मालूम है कि एक आइडेंटिटीज याद होगी तुम्हें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें कोशिश करनी है कि ये बन जाए। तो मैंने क्या किया, इसको बनाने के लिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 में 27 घटाऊंगा तो मैं क्या आएगा, माइनस करूँगा तो 63 आएगा। और उसी तरीके से साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर 27 लिख दिया। वैसा एक ही को चेंज करना, अगर दोनों को चेंज करोगे तो फिर कभी आंसर नहीं आएगा। एक ही को सिंपल से या तो इसको कर लो या इसको कर लो। फिर साइन स्क्वायर 17 को मैंने नहीं चेंज किया, साइन
वो कॉस स्क्वायर 70 को मैंने चेंज नहीं किया, कॉस स्क्वायर 73 को चेंज किया, जो कि होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ठीक है, डिग्री। अब यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या रहा ना पे, कॉस स्क्वायर 27, और ये तो साइन स्क्वायर 27 है ये। इसके अलावा कॉस स्क्वायर 17 और यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 जो कि साइन 17 हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर कितना आ गया इसका 1। इसी का पार्ट 2 है, तो मैंने लिखा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री और कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो सिमिलरली जैसे हमने उसमें बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी बनाना है। तो एक ही नंबर को चेंज करना, चूज कर लेना किसको चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने कॉस को हटाया साइन में, तो इसमें भी मैं किसको हटाऊंगा, साइन को हटाऊंगा। तो कॉस का 90 माइनस 25 जो कि बन गया साइन 25, और यहाँ पर हटाया मैंने साइन 65 को, जो कि साइन 90 माइनस 25। जब साइन 90 माइनस थीटा देखा तो कॉस थीटा बन गया, और कॉस 90 माइनस थीटा देखा तो साइन थीटा बन गया। साइन थीटा मतलब साइन 25 और साइन 25, कॉस 25 और कॉस 25 दोनों मिलकर क्या बन गया, साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद है MCQ। MCQ में क्या होता है, जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। तो सिमिलरली 9 को कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की आइडेंटिटीज होती है जिसका आंसर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी की वजह से यहाँ पर 1 डाल दिया, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद सेकंड जो MCQ है वो प्रूव दैट वाला था कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट में। तो सिंपल है, इसको साइन और कॉस के टर्म में खोल लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 का फॉर्मूला होता है, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा का। अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया तो कॉस थीटा, अब इसमें 1 मानेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस और कॉस थीटा काटा तो 1। ओके, यहाँ पर भी मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे एलसीएम लिया, तो एलसीएम में मेरा आया साइन थीटा। यहाँ पर मैंने 1 माना था तो साइन थीटा का वो पढ़ेंगे तो ऊपर जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा तो कॉस थीटा और साइन थीटा -1। अब दोनों का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बाद जब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो मेरा आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और -1 का स्क्वायर और कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको मैंने खोल दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा साइन थीटा। अब मुझे मालूम है कि कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 और ये -1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। उसके बाद है सेक ए प्लस टेन ए, जो थर्ड MCQ है वो है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो जब मैंने सेक ए देखा इसमें तो मैंने सेक ए का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बना है सेक ए 1 माइनस साइन ए, और टेन ए का जब अंदर किया तो प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब ये क्या होता है सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, और ये क्या होता है टेन ए साइन अपॉन कॉस ए। अब मैंने क्या किया, इसको इन दोनों में से साइन ए को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बन गया, एलसीएम लेके कॉस ए 1 प्लस साइन ए। जब 1 प्लस साइन ए को मैंने देखा तो साइन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो स्क्वायर से एक, क्योंकि स्क्वायर और नीचे कॉस है तो कॉस से एक स्क्वायर कट गया और एक बचा, जो कि क्या है आंसर कॉस ए। अब इसके बाद MCQ फोर्थ में क्या है हमारे कि 1 प्लस टेन ए टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिंपल सी है, जब भी ऐसे कुछ चीज़ मिल जाए तो सिंपली उसको खोल देना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि ये सेक स्क्वायर ए का उल्टा किसका होता है, कॉस स्क्वायर ए का, और कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा किसका होता है, साइन स्क्वायर ए का। अब इसको ऊपर और दोनों को सी बना लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, सी बना लेंगे, ये इसके पास और ये इसके पास। जब ये दोनों इसके साथ हो जाएंगे तो उसके बाद क्या पता चलेगा हमें कि साइन स्क्वायर ए
ऊपर पहुंच गया और कॉस स्क्वायर ने नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो आईएनटीज है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएनटी से पहले एक बार फॉर्मूले को रिवीजन कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब इसी से जब आगे जब तुम क्वेश्चन करोगे तो उसमें इससे, जैसे यहाँ से इधर ले गए तो माइनस में कर लिया तो साइन स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलेज निकालना आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉट और कॉसेक में है वैल्यू, तो पहले उसको कॉस के टर्म में खोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो कॉसेक थीटा को हमने खोला 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को खोला तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लिया तो साइन थीटा, ऊपर आया तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर थीटा का होल मतलब स्क्वायर अलग। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ये, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि क्योंकि हमने ये खोल लिया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 है, ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं है इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो कि बाहर ब्रैकेट है, और नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि ये बनना है ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी देख रहे होगे तुम कि यहाँ पर क्या बनना है, ये स्क्वायर लगा दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको स्क्वायर काट दिया, आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS इक्वल हो गई। अब इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो सिंपल सी बात है, इसको एलसीएम लेके हम करेंगे और पास लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जब पास लाने की कोशिश करी तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, और जब कॉस ए का डिवाइड दिया तो साइन ए ऊपर पहुंचा, जब साइन ए का दिया तो कॉस ए ऊपर पहुंचा, और कॉस ए का दिया तो साइन ए ऊपर पहुंचा, तो दोनों का होल स्क्वायर बन गया। इसका तो सेम रहा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे का सिमिलरली रख दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में मैंने सिर्फ यही किया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक सिमिलर पार्ट में लाया और उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, प्लस 2 साइन ए। अब 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, तो प्लस 2 साइन ए अपॉन साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसके बाद नीचे भी वही सिमिलर है। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए रह गया जो कि यहाँ आ गया, और कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें देखना है हमें कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया LHS निकाला इसका। तो LHS में मैंने पहले इसको कन्वर्ट किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको भी कन्वर्ट किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने तो उसके बाद लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद मैंने को क्या करना था, सिंपल ये 1 है तो एलसीएम लेना था, तो एलसीएम लिया मैंने, सिमिलरली ऊपर का उतार दिया, साइन थीटा का एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर जब लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्योंकि मैं सी बनाता हूँ तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा और कॉस थीटा किधर आएगा, इधर। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस के संग ये जुड़ गया, ऐसी कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन के संग क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एलसीएम तो ले सकता हूँ पर ये दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो पहले इसको चेंज किया मैंने माइनस कॉमन लेके, जैसे ही इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अगले स्टेप में क्या हो गया, माइनस कॉमन लेके मैंने क्या किया, इसमें माइनस प्लस माइनस यहाँ कर दिया, कहाँ से गिरा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, जिसको उल्टा करके मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों में थोड़ा सा चेंज है, उल्टा हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, माइनस कॉमन, और वो माइनस जाकर इस प्लस के संग क्या मिल गया, माइनस। अब मैंने एलसीएम ले लिया, बड़े आराम से एलसीएम आ गया। अब मैंने कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें से हट जाएंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा, ऊपर गया साइन क्यूब थीटा, इधर से साइन थीटा हटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हटा, तो बचा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब ऊपर ले गया तो क्या बना, कॉस क्यूब थीटा। अब एक फॉर्मूले को याद रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद मैंने इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर क्या रखा मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे तो था ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, अच्छा ये जो पार्ट है ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लिया मैंने दोनों को, तो जब सेपरेट किया डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया फ्रैक्शन में, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कट के क्या हो गया 1। अब साइन थीटा को भी मैंने अलग अलग कर लिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा को उल्टा किया तो कोसेक थीटा और कॉस थीटा को उल्टा किया तो सेक थीटा, प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। तो RHS इसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो सिंपल सी बात है, इसको खोलना था, तो 1 प्लस सेक ए को क्या कर दिया 1 अपॉन कॉस ए, और इसको सेक ए को कर दिया 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लिया तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1। अब कॉस ए का एलसीएम लोगे, सी नहीं एलसीएम नहीं लोगे, अब सी बनाओगे, तो सी बनाया जैसे ही तो कॉस ए ऊपर गया और कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये तो कॉस ए रह गया और ये ऊपर गया तो कॉस ए बन गया, कॉस ए प्लस 1। अब कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस ए प्लस 1। अब मैंने क्या किया इसमें, कॉस ए प्लस 1 के बाद क्या करूँगा मैं, इसमें ऊपर नीचे कॉस माइनस 1 और कॉस माइनस 1 का क्या कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से यह आ सके। ठीक है, नीचे हमें माइनस चाहिए तो माइनस का मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मैंने इन दोनों का डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे तो चल ही रहा था, तो 1 ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। दिस इज कॉल्ड फोर्थ आंसर RHS। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट का था ये भी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में था कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो अब मैंने उसमें कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया किसका, साइन ए का, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कॉट ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए होता है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, सिर्फ डिवाइड लगाया। अब मुझे मालूम है कि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए और साइन ए कॉट बन जाएगा और 1 अपॉन साइन ए कॉसेक बन जाएगा। ऐसे साइन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस कॉसेक ए। अब ये चेंज हो चुका है, अब क्या करेंगे इसमें अरेंज करेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक तरफ माइनस को बाहर, और इसमें से कॉट ए माइनस कोसेक को एक तरफ प्लस 1 को बाहर। अब उसके बाद जब इतना कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 को हमें खोल देना है, 1 को खोल देना है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि इसको मैं कैसे खोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ पर आया 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए। ठीक है ओके, क्योंकि प्लस को बाहर ले लिया तो माइनस का आया। अब माइनस का आया तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। याद रखो यहाँ से मैंने कॉट ए प्लस कोसेक ए लिया है कॉमन, तो कॉट ए और कोसेक ए लूँगा तो यहाँ से कॉट ए में से 1 बना 1 बचा माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको बाहर ले लिया है मैंने, बचा क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको यहाँ लिया पर ब्रैकेट क्योंकि लगा हुआ था माइनस को जैसे खोलेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तुम्हें दिख रहा है माइनस का माइनस प्लस का प्लस प्लस का प्लस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारा क्या हो गया RHS। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, जो कि इक्वल टू करना था सेक ए प्लस टेन ए के। तो LHS में हमें सिंपल सी हमें अंडर रूट दिख रहा है, इसमें अंडर रूट नहीं दिख रहा है, तो साफ बात है अंडर रूट को हटाना है। तो मैंने क्या किया कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब जब मैंने इन दोनों को करा तो ये क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये अब क्या करूँगा मैं इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो ऐसे ही छोड़ दिया, वो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कर दिया कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करी तो बिल्कुल हट सकता है, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट ले लिया, इसमें स्क्वायर लगा था तो 1 प्लस साइन ए रह गया, इसमें भी स्क्वायर लगा था तो कॉस ए रह गया। अब दोनों को सेपरेट कर दिया तो 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, RHS इक्वल। अब इसके बाद
इसमें है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे थर्ड वाला था। इसमें लिखना है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें से साइन को कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस को कॉमन ले लिया, सिंपल सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्योंकि मुझे इसको काटना है तो किसी को भी तुम किसी भी अकॉर्डिंग में चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर को किया, तुम कॉस को भी कर सकते हो। तो मैंने साइन स्क्वायर को जब चेंज किया तो 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो जब मैंने ये किया कॉस स्क्वायर तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस और 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, तो ये जो है हमारा ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 जो कि आगे चला जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 जो कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए थीटा प्लस कॉसेक ए थीटा। 8th क्वेश्चन, साइन ए थीटा प्लस कॉसेक ए थीटा, नहीं साइन ए। 8th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, प्लस इक्वल टू करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS में क्या करना है हमें, इसका होल स्क्वायर खोल देना है, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसका भी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन 2 कोसेक ए सेक ए। अब ये और ये मिलकर क्या बन जाएंगे 1, कॉसेक और सेक स्क्वायर अलग कर लिए और ये 2 साइन ए कोसेक ए और 2 कॉस ए सेक ए को अलग कर लिया। ठीक है, ये तो 1 हो गया, इनको ऐसे ही रहने दिया। 2 साइन ए कॉसेक ए का होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल और 2 कॉस ए और कॉस को 1 अपॉन कॉस ए सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब यहाँ से बचा 1 2 2, ये लिख लिया मैंने 1 2 2। अंदर बचा सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। अब हमको मालूम है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हमें क्या चाहिए टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ये यहीं से आएगा। तो ये तो 5 कर दिया मैंने, इसको खोल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है और ये खोल दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 5 में जोड़कर 7 और टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्या है, ये टेन ए है और ये प्लस कॉट ए है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको खोल दिया 1 अपॉन साइन ए, सेक को खोल दिया 1 अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम लिया तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉमन लिया तो कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए। ये इसके फॉर्मूले हैं, यहाँ से आईएनटीज मैंने ये लगाई हैं, ये आईएनटीज। अब इसके बाद साइन ए से इसका स्क्वायर कटा, कॉस ए से इसका स्क्वायर, साइन ए कॉस ए क्या बन गई। अब RHS लूँगा मैं, RHS में क्या लिया मैंने 1 अपॉन टेन ए और कॉट ए, और टेन ए को खोल दिया 1 अपॉन क्योंकि टेन ए को खोल दिया साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को खोल दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लिया तो साइन ए कॉस ए। अब कॉस को हटाएंगे तो साइन ऊपर पहुँचेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन को हटाएंगे तो कॉस ऊपर पहुँचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो अब मैं सीधे साइन को ऊपर ले जाऊंगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ से साइन कहाँ गया है ऊपर गया है। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर गया तो वो क्या बन गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया साइन ए कॉस ए। तो जिससे क्या प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो LHS में क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले इसको लिया है मैंने, तो इसको खोल दिया टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को खोल दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लिया मैंने कि कॉस स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर ए का जब मैंने एलसीएम लिया
तो मेरा एलसीएम आया कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए ऊपर अपन साइन स्क्वायर ए, और नीचे निकाला तो साइन स्क्वायर ए का लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए। अब सी बना ली मैंने यहाँ से, तो ये नहीं सी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 1 आ गए, कॉस स्क्वायर ए कॉस। अब यहाँ पर सी बना लो, तो जैसे ही आप सी बनाओगे इसमें तो वैसे ही साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुँच जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब RHS में क्या होगा, यहाँ से उठाएंगे RHS को, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वस टू 1 माइनस टेन ए को खोलेंगे साइन अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को खोलेंगे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका 1 इसका 1, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए का साइन ए। ठीक है, अब सी बना लेंगे इसमें, सी बनाने पर हमारा साइन ए के संग कौन चला गया, कॉस ए माइनस साइन ए, और कॉस ए के संग कौन सा चला गया, साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब क्या हुआ, ये कट सकता था पर क्या है, उल्टा है, तो उल्टा से रिवर्स होने की वजह से इसमें परेशानियाँ हो रही हैं। तो परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस का कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस को कॉमन, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो गया मेरा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए साइन ए और कॉस ए साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा इसका साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका सिंपल सा है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए के फिर RHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों में प्रूफ हो गया, इसमें भी टेन स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें।